नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको घुमाने लेकर के आए हैं लखनऊ नगर निगम के वार्डों में। और इस वक्त हम खड़े हैं भरवारा मल्हौर वार्ड। ये नया बना हुआ वार्ड है और यहाँ के अब चूंकि 2 साल का कार्यकाल व्यतीत हो चुका है, आधा कार्यकाल लगभग कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। तो क्या वार्डों में कार्य वगैरह हुए हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं, आइए हम आपको यहाँ के विकास कार्यों के बारे में दिखाएं और बात करते हैं यहाँ की पार्षद ममता रावत से। दोस्तों, अब हम आए हैं भरवारा मल्हौर वार्ड की सभासद ममता रावत के पास। ये वार्ड इस वाली जो परिसीमन में कुछ पंचायतों को जोड़ करके बनाया गया था। इसमें शहरी क्षेत्र बहुत नाम मात्र का है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही जोड़ा गया है, जहाँ पर कुछ अनियमित कॉलोनियां भी हैं और ऐसे जोड़ करके जो वार्ड बना। तो ऐसे में खास तौर से जो पहली बार पार्षद चुना जाए उसके लिए कितने चैलेंजिंग होते हैं काम करना। पार्षद हमारे साथ हैं मैडम ममता रावत जी, और ये सामने बैठे हुए हैं पार्षद पति गौतम रावत जी हैं, और इनके ही मार्गदर्शन में रहता है। बात की शुरुआत करते हैं मैडम ममता रावत से। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे वार्ड में आए और हमारे वार्ड का जो यहाँ की समस्याएं हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि ये पहली बार वार्ड हमारा बना हुआ है तो इसमें बहुत ही चैलेंज थे हमारे वार्ड में, और आज भी हैं चैलेंज। क्योंकि जो हमारा वार्ड पहली बार, जैसा मैंने बताया, ये पहली बार हमारा वार्ड आया नगर निगम में। तो इसमें सारी हमारी 9 ग्राम पंचायतें मिलके 9 ग्राम पंचायत मिलकर एक वार्ड बना था। और इस वार्ड में जो है करीब 30 गांव हैं। और कभी इसके पहले जो प्रधान थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने, क्योंकि उनके पास भी इतना बजट नहीं रहता था और उन्होंने जो विकास कार्य किए होंगे, लेकिन कोई भी कार्य उस तरीके से नहीं था कि इस वार्ड में कोई विकास दिखे। जब ये पहली बार वार्ड ये बनाया गया और यहाँ से पार्षद के रूप में हम चुन के आए, तो बहुत सारी चुनौती थी, चुनौती अभी भी हैं। तो चारों तरफ जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, जो हमारे गांव हैं, सब कच्चे हैं। टोटल ना रोड है, ना नाली है, ना किसी खंभे पे लाइट है। जो कभी किसी ने पर्सनल लाइट लगा रखी है वही लाइट लगी है, बाकी कोई लाइट हमारे यहाँ नहीं है। मैंने बहुत से काम कराए हैं, बहुत सी रोडें बनाई हैं, जिसमें हमारी मेन रोडों पे मैंने फोकस किया है कि जो गांव की मेन रोड है, कॉलोनी की मेन रोड है, जिससे सभी लोग प्रभावित होते हैं, उन रोडों को मैंने लिया है और काफ़ी रोडें मैंने बनाई भी हैं। 5 सालों में पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा ये संभव नहीं है। गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, गवर्नमेंट भी हम लोगों का कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। नया विस्तारित वार्ड बनाया तो गया है, लेकिन बजट जो सभी वार्डों का बजट है वही मुझे दिया गया है। इस वार्ड जो हमारे नए विस्तारित वार्ड जोड़े गए हैं, ऐसे वार्डों में अलग से निधि की ज़रूरत है, बजट की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट जब तक इसका संज्ञान नहीं लेगी तो इन वार्डों में पूरी तरीके से काम करा पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रयास से बहुत सारे काम कराए हैं। अभी हमारा सीवर का कार्य चल रहा है, तो हमारा जो वार्ड का आधा हिस्सा है उसमें सीवर हो गया है। तो हम लोगों ने शुरुआत में इसका काफ़ी प्रयास किया और सबसे पहला वार्ड मेरा लिया गया, क्योंकि हमने बहुत दौड़-भाग की इस वार्ड के लिए। तो अभी तक कहीं भी सीवर का कार्य जितने नए विस्तारित हैं उसमें नहीं शुरू हुआ है। हमारे ही वार्ड में हुआ है, करीब 2 साल तो नहीं, 1.5 साल हो रहा है, और सीवर का कार्य आधे वार्ड में हुआ है। आधे का मेरा टेंडर लगा हुआ है, नवंबर तक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज होती है कि जब कोई जनप्रतिनिधि खासतौर से पहली बार जब चुन करके आता है तो उसके अपने कुछ सोच होती है, कुछ एक अपने एम लेकर के आता है और सोच करके आता है कि जब हम इतने दिनों का हमें कार्यकाल मिला है तो हम उसमें कुछ ये काम, बाकी जनरल चीजें तो बहुत होती हैं, सड़क, रास्ते, गलियां, नालियां, ये सब तो सफाई, ये सब तो होते रहते हैं। हालांकि ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग काम है नए वार्ड के लिए, क्योंकि कितने सफाई कर्मी होंगे, क्या होगा, कितनी सारी व्यवस्था होगी, कितना सब कुछ होगा। अब पुराने तो जो बहुत धाकड़ टाइप के लोग हैं वो तो नहीं करा पा रहे कायदे से, तो नयों के लिए तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है, कुछ चैलेंज होते हैं। तो मैडम से मैं जानूंगा कि मैडम क्या सोच करके आप लोग आए थे और वो चैलेंज कहाँ तक कुछ पूरे हो पाए हैं या कितने रह गए हैं या क्या बाकी है। तो मैडम, ये सवाल तो आपने सुन लिया, जवाब दीजिए। जब चुनाव होके जब हम यहाँ पे आए पार्षद के रूप में, तो चैलेंज तो यहाँ मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत थे। एक मेरे जो है दिमाग में था कि यहाँ पे कुछ ऐसा खास करना जिसकी वजह से लोग
मुझे याद करें। कभी आगे भविष्य में मौका मिले ना मिले, वो तो जनता चाहेगी, अच्छा काम करेंगे तो ज़रूर मौका मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा खास कार्य कर जाएँ जिसकी वजह से लोग यहाँ पे जानें। अभी उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। एक हमारे यहाँ निज़ामपुर वल्लूर में एक जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है रेलवे किनारे, तो वहाँ पे हम लोग बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बनाने की सोच रहे हैं। मैंने प्रस्ताव भी दे दिया है नगर निगम में, और उस पे बहुत मतलब मेरा पूरा फ़ोकस है कि वो स्टेडियम एक बन जाए, जिससे आस-पास के बच्चों के जो हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ पे कहीं कोई स्टेडियम नहीं है जो बच्चे हमारे क्रिकेट खेल पाएँ या और सारी सुविधाएँ वहाँ पे हो पाएँ। आस-पास के लोगों के लिए वो एक अच्छी जगह हो जाएगी, लैंड हो जाएगी। तो ये मेरा पूरा फ़ोकस है उस पे, और महिलाओं के लिए मेरा ख़ास तौर से प्रयास है कि हमारे यहाँ की जितनी वार्ड की महिलाएँ हैं, वो आगे बढ़ें और हर चीज़ में वो हिस्सा लें, और उनको जानकारी भी, क्योंकि एक महिला हैं हम, तो हम महिलाओं में ज़्यादा रहते हैं, उनको जानकारी ज़्यादा देने का कार्य करते हैं कि उनको जब जानकारी रहेगी तो वो अपने हक अधिकार के लिए वो महिलाएं आगे खड़ी मिलेंगी। मैडम टीचर हैं इसीलिए बच्चों का ख्याल रख रही हैं, और चूंकि नारी सशक्तिकरण की मिसाल है इसलिए महिलाओं का भी ख्याल है। पार्षद जी के पति, पार्षद पति नहीं है लेकिन पार्षद जी के पति हैं, तो कहना तो पड़ेगा ही, तो थोड़ी सी बात उनसे करेंगे। पार्षद जी के पति, तो पार्षद पति नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्षद पति का मतलब ये होता है कि कार्य वही कर रहे हैं, और जो पार्षद मैडम है वो तो सिर्फ घर संभालने के लिए है, बाकी वार्ड पति देव संभाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि पार्षद जी के पति हैं तो जाहिर सी बात है कुछ मार्गदर्शन इनका रहा है और कुछ सहयोग रहता है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ये वार्ड, नया वार्ड और विस्तारित वार्ड ये बना हुआ है, जिसमें टोटल ग्रामीण क्षेत्र है, और इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जीरो से लेकर सारी समस्याएं हैं, कुछ भी डेवलप नहीं, और एक एक रोड, एक एक नाली, लाइट, खंभे, बिजली, पानी, सड़क, सारा कुछ होना है यहाँ पर जो जीरो लेवल से। जाहिर सी बात है सारी समस्याओं का निपटान एक साथ नहीं हो सकता, एक ही बार में नहीं हो सकता। कोशिशें की हैं, बहुत सारी अच्छी कोशिशें हुई हैं, बहुत सारे काम किए हैं, और फिर भी बहुत कुछ बकाया है। कुछ मैडम से पूछते हैं कि कितने क्या क्या हुआ और क्या बकाया है, बताएं मैडम। अभी तक हमारे यहाँ जो है, अभी तक हमारे यहाँ रोड, नाली और कुछ लाइटें मैंने लगवाई है अपने वार्ड में, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है जो अभी 2 साल में हमारे कार्य हुए हैं। और अभी हमारे आगे, क्योंकि अभी 3 साल हैं हमारे पास, अभी जैसे काम कुछ हुए हैं मेरे, करीब 10% काम भी हो पाए हैं, और इसके बाद में अभी हमारे पास 3 साल है। 3 साल में हमने जो बड़े बड़े नाले हैं उनका भी प्रस्ताव दे रखा है, और एक हमारे यहाँ 2 तालाब हैं 25-25 बीघे के, उनका भी सौंदर्यीकरण का मैंने दे रखा है, वो प्रोसीजर में चल रहा है। अगर ये भी बहुत जल्दी हो जाएंगे कार्य। क्या कुछ क्षेत्र में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं पर कुछ पेयजल की समस्याएं हैं, कुछ जगह जैसा कि कहीं पर कोई गांव वगैरह कुछ क्षेत्र है, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल, हमारे यहाँ क्योंकि पूरा ग्रामीण एरिया है, और एक बहादुरपुर गांव है, वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, क्योंकि वो नदी के किनारे है। जब वहाँ पे पानी निकलता है, भर के रखिए तो पानी लाल हो जाता है, उसमें जैसे एक छोटे छोटे कीटाणु टाइप के रहते हैं, तो उसमें वहाँ पे हमने टंकी के लिए अभी मुझे देना भी है, इस बार कराना है, पिछली बार भी मैंने कराया वहाँ पे। तो जहाँ पे एक चंदिया मोह गाँव है, वहाँ भी मैंने पानी की टंकी कराई। नया वार्ड बना है तो इस वार्ड में अलग से बजट की जरूरत है। अगर बजट हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो हम काफी अच्छा काम मैं करा सकती हूँ और करा रही हूँ। जितना मेरा निधि है उसी में से मेरा मानना है कि कार्य हो रहे हैं अच्छे, बाकी तो जनता बताएगी कैसा कार्य हो रहा है। जो वीआईपी वार्ड है उनको और वीआईपी बनाया जाता है, उन्हीं रोडों को बार बार रिपेयर किया जाता है, उन्हीं रोडों पे जो 15वें वित्त का बजट होता है, जो अवस्थापना का बजट होता है, उन्हीं वार्डों में दिया जाता है। और हमारे जो नगर निगम के विस्तारित वार्ड में हैं उनको कोई बजट नहीं दिया जाता। अभी तो पिछले साल 15वें वित्त में हम लोगों के विस्तारित वार्ड को एक भी रोड नहीं दी गई, और उन्हीं वार्डों में वीआईपी वार्डों की रोडों को बार बार रिपेयर किया जाता है। तो ये मेरी मांग है कि हमारे वार्ड में बजट दिया जाए, जिससे हम लोगों के वार्ड का विकास हो, विस्तारित वार्ड का। मैडम एक सवाल सफाई व्यवस्था को लेकर के, जब आपने कार्य शुरू किया तब कैसा था और अब कैसा है? जैसे पहले सफाई कर्मी, जब हमारा नगर निगम में पहली बार जब ये वार्ड आया तो हम लोगों को मात्र 100 कर्मचारी दिए गए। 80 ही थे, लेकिन वहाँ पे सदन में हम लोग जब सफाई के लिए बोले तो 100 कर्मचारी हम लोगों को दिए गए।
उसी विस्तारित वार्ड में हम लोगों को करीब 500 कर्मचारी की जरूरत है आज की डेट में, लेकिन 100 कर्मचारी से सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है और मुझे कर्मचारी और चाहिए। फिर भी हम लोग प्रॉपर तरीके से लगे रहते हैं। जहाँ पे कंप्लेन आती है, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे वास्तव सफाई, वहाँ गैंग लगा के 2 मीटिंग में काम करा के सफाई व्यवस्था हम लोग दुरुस्त कराते रहते हैं। फिर भी जब बड़ा वार्ड है, सफाई कर्मी कम है, तो जाहिर सी बात है सफाई व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मैं चाहती हूँ हमारे वार्ड में हो। अगर सफाई कर्मी हमारे वार्ड में बढ़ जाते हैं तो मुझे पूरे वार्ड में किसी भी व्यक्ति को कभी कंप्लेन करने का मौका ही मैं नहीं देना चाहती हूँ। अगर मेरे पास सफाई कर्मी बढ़ जाए तो ये यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। बिल्कुल सही बात है कि 100 सफाई कर्मी काफी कम है, जबकि शहरी क्षेत्र भी है और ग्रामीण भी काफी सारा है। तो मैडम की कोशिश है कि ये सफाई कर्मी बढ़े, सफाई व्यवस्था हालांकि काफी अच्छी है, काफी जो भी हमने गलियां और जो भी जगह हम गुजरे हैं तो सफाई व्यवस्था काफी अच्छी है, उसके बावजूद भी कम है। और कोशिश है कि मैडम की और सबकी की यहाँ पे अन्य व्यवस्थाएं भी सही तरीके से की जाए। तो दोस्तों, ये रही रिपोर्ट भरवारा मल्हौर वार्ड की, और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार और अंत में कहना चाहेंगे कि भरवारा मल्हौर जो कि जिस तरह से डेवलप है और जितना डेवलप है, इसको देख करके लगता है कि हमें फिर यहाँ आना चाहिए, और हम फिर यहाँ आएंगे भी और यहाँ की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, यहाँ के विकास कार्यों को। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से प्रयास मैडम कर रही हैं और गौतम रावत जी कर रहे हैं, तो यहाँ जो 5 साल बाद स्थिति होगी ये अन्य वार्डों के मुकाबले बहुत बेहतर होगी। चलते हैं अगले